अस्सलाम वालेकुम। गुरु शरीफ पढ़ना। अगर फेल होने वाले स्टूडेंट्स की कुछ बड़ी बड़ी निशानियां और अगर किसी में वो निशानियां पाई जाती हैं तो कंफर्म फेल हो जाएगा। तो फिर उसको क्या जरूरत है जानने की कि फेलियर वालों की निशानियां मेरे में है कि नहीं है? अगर वो निशानियां स्टिल नहीं तो फिर जाएगा फेलियर की तरफ। अगर वो निशानियां हैं तो अभी फिलहाल नहीं है वो का फेलियर, लेकिन अगर वो ऐसे ही रहने दी तो फिर क्या। बुखारी 33 सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। 24 घंटे की जिंदगी में जितने मुंह से बातें निकलती हैं उनको असेस करके देख लें कि उनमें कितने झूठ होते हैं और गलती से झूठ। ये सब्जेक्टिव मामला है कि सुलह कराने में क्या ये वाहिद रास्ता ही था या और भी रास्ते थे। हाँ, 2-3 सिचुएशंस में होता है, लेकिन वो भी जो झूठ होता है ना वो तरीके से बोला गया होता है, जो टेक्निकली वो झूठ भी नहीं होता। लेकिन मेरी आपकी जिंदगी में कितने ऐसे झूठ होंगे जो लोगों को सलाह कराने के लिए। चले आज 33 की प्रैक्टिस एग्जाम क्वेश्चन, अगर किसी को मारने के लिए डिपेंड करता है कि वो मनाना भी जायज था कि नहीं था, किसको मनाना है, वो रिलेशन भी सही है कि नहीं है, तो उस पर डिपेंड करता है। आप तो जीटी के स्टूडेंट, हाँ ठीक है। ऑटम 23 ऑटम 23 बुक में नहीं होगा, ये शायद कभी किसी दौर में ग्रुप में भेजा हो। ऑटम 23 ऑटम अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 3 था, रे लिमिटेड RL, ये किसी दौर में ग्रुप में भेजा था। ऑटम 23 क्वेश्चन 3 रे लिमिटेड। यार एक्स्ट्रा क्लास में वो शक्लें भी नजर आ जाती हैं जो नॉर्मल में नजर नहीं आती हैं, ये कैसे होता है? इस टाइम उठते हैं ना सर। सवाल पढ़ ले। कुछ रिपीटर बच्चे भी होंगे क्लास में, तो उनके दिल पे छुरियां भी चल रही होंगी, यादें आ रही होंगी इस अटेम्प्ट की, लेकिन
हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूं। 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जिक्र नहीं है। हाँ जी रेहान, वो स्क्रीन हाँ हाँ जी, उमर ऑन हो गई ये वाली। उमर ये वाली भी। अच्छा अच्छा, जी 2022 और 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं रिक्वायर्ड नहीं, बस सिर्फ 2 इयर्स का नाम लेके डाइल्यूटेड ईपीएस पूछे। डाइल्यूटेड, वो बेसिक भी नहीं लिख कर आई उसने। कंप्यूट आरएल्स डाइल्यूटेड ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए रीस्टेटमेंट होती है अगर बेसिक रीस्टेट हो रही हो तो। और बेसिक क्यों रीस्टेट करते हैं? अगर इस साल बोनस राइट स्प्लिट कंसोलिडेशन तो रीस्टेटमेंट होती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सवाल में, तो इसलिए रीस्टेटमेंट का रोला कोई नहीं है। बस 2021 और 2022 ये 2 अलग अलग सवाल हैं जिनमें ईपीएस कैलकुलेट करनी है। पहले 2021 के हिसाब से देखते हैं। ऑटम 23, पहले 2021 में पॉइंट नंबर 1 ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि लॉस था, तो लॉस था तो ईपीएस ही रहने दे, क्योंकि वो तो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर, वो तो रहने दे। अर्निंग्स पर शेयर में अर्निंग्स क्या होती है? पैट। तो पैट नेगेटिव आ जाए तो वो पैट ही है, उसी की जगह पे ही है। तो अगर लॉस है तो वो ईपीएस नेगेटिव शक्ल में आ जाएगी, लेकिन ईपीएस ही निकलनी है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने के लिए 2021 में वादे कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 इन दोनों को यूज कर लेते हैं। मल्टीपल हो गए ना, कन्वर्टेबल भी आ गए और शेयर वारंट यानी शेयर ऑप्शंस भी आ गए। तो शेयर ऑप्शंस भी हैं और कन्वर्टेबल भी हैं, तो फिर वो रैंकिंग निकालनी पड़ेगी। ऑप्शंस इसमें ऊपर तो 0 ही होता है, नीचे फ्री शेयर्स। तो 2021 में कितने फ्री शेयर्स? पॉइंट नंबर 4 12 मिलियन शेयर वारंट्स हैं और ये 21 रुपए पे एक्सरसाइज हो सकते हैं। और 2021 में एवरेज मार्केट प्राइस भी 21 थी, तो फ्री शेयर्स कुछ भी नहीं, 0 भाई, नहीं माइनस नहीं। ऑप्शंस कितनी? 12 मिलियन माइनस 12 मिलियन इंटू 21 डिवाइडेड बाय 21, तो 12 मिलियन माइनस 12 मिलियन, तो इसका आंसर आ गया इंफिनिटी आ गया। ऊपर का आंसर है, नीचे 0 है। 0 नहीं है, ये इंफिनिटी है। डिवाइड बाय 0, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो इंफिनिटी आएगा। कैलकुलेटर पे चेक कर लें क्या आ रहा है। एरर है? तो ऑप्शंस तो चलो गई। दूसरा क्या है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में इंक्रीमेंटल ईपीएस के लिए न्यूमरेटर में क्या आता है? अच्छा वैसे चले खैर ठीक है, फ्लो में चलते हैं। ऊपर आता है इनका इंटरेस्ट। तो 2 मिलियन बॉन्ड्स हैं, एक 100 रुपए का और 20% इंटरेस्ट है। तो 100 रुपए का एक है, कितने? 2 मिलियन, 20% और टैक्स रेट 70%। और डिनोमिनेटर में इनको हमने कहा हुआ है कि अगर तुम 3 साल बाद कन्वर्ट कराना चाहो तो 3 शेयर में कन्वर्ट करा लेना, और अगर 5 साल तक सफर करना चाहो तो 4 में कन्वर्ट करा लेना। तो पता नहीं 3 या 4,
क्या करें? हैं? कुछ भी कर ले भाई, हम ये सारा कुछ डाइल्यूटेड के लिए कर रहे हैं कि हम ऐसे वादे करके फंस चुके हुए हैं कि ईपीएस गिर जाएगी, और ईपीएस भी हम लोग जो ले रहे होते हैं, अगर मल्टीपल वादे हैं तो लोएस्ट वाली, तो डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा होगा तो ही ईपीएस गिरेगी। तो वादा बेशक 3 का भी है और 4 का भी है, लेकिन 4 का भी तो है ना, तो 4 तो 2 मिलियन कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे? 4। और महीने एडजस्ट करने क्यों? क्योंकि हाँ जी, महीने एडजस्ट करने क्यों? 1 जनवरी से, तो इसका आंसर आ गया 3.5, और ये तो है ही नहीं, है ही, तो बस एक ही है वादा जिसको डाइल्यूटेड में इंक्लूड करना है। अब हम सवाल सॉल्व करते हैं जो शुरू होगा बेसिक से, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। पहले बेसिक। बेसिक का न्यूमरेटर कितना जी? क्या हुआ? 3 से करें? अच्छा, मैं अभी यहां ना, चलो ठीक है, यही बता देता हूं। जब बेसिक ईपीएस निकालते हैं तो उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यूज जो होना था वो कर लिया। डाइल्यूटेड के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करते हैं। न्यूमरेटर में इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स, डिनोमिनेटर में जितने शेयर इशू करने पड़ जाएंगे। और डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ईपीएस कम हो जाएगी। हम ऐसे वादे कर चुके हुए हैं, तो एक 3 का वादा भी है, 4 का वादा भी है, तो 4 लिखने से डिनोमिनेटर और बढ़ेगा ना, ईपीएस और कम हो जाएगी। और वैसे भी अगर मल्टीपल वादों वाला सवाल कर रहे होते हैं तो ईपीएस कौन सी लेते हैं? डाइल्यूटेड, जो लोएस्ट है। तो इसलिए 3 और 4 में से हम 4 ही ले रहे होंगे। बेसिक के लिए न्यूमरेटर कितना? 60, और लॉस है तो ही नहीं, नेगेटिव। और डिनोमिनेटर आपको दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में 15 मिलियन, तो बेसिक ईपीएस तो आ गई जी -4। और डाइल्यूटेड के लिए ऑप्शंस तो छोड़ दी, बॉन्ड्स के न्यूमरेटर में क्या ऐड करूं? ये क्या चीज बनी? ये 28 मिलियन ऐड करना है, और यहां क्या आया? 8 मिलियन। 32 और ये 23 जी 3.8। तो डाइल्यूटेड ईपीएस कितनी हुई? डाइल्यूटेड ईपीएस 4। ब्रैकेट लगा हुआ है, ये कम है, ब्रैकेट है ना, तो ये कम है, तो इसका आंसर बन गया डाइल्यूटेड ईपीएस 4 पर शेयर, और वो भी नेगेटिव। ये हो गया 2021 लॉस पर शेयर। बोल माइनस लगा देता है। 2021 2022 2021 बता दूं? मुझे नहीं पता, सुना है, लिखा है मैंने। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट एंड यही है। दो 2022 इसमें क्या चेंज आएगी? अब ये ऑप्शन में यहां पर अब 21 रुपए की बजाय 28 रुपए आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4, 2021 में प्राइस एवरेज मार्केट प्राइस 21 थी, अब ये 28 है, तो यहां 28 आ जाएगा। और आंसर तो ऑब्वियसली अभी भी 0 ही आएगा, लेकिन ये 0 डिवाइड बाय 3 मिलियन 0।
और ये ऐसे ही रहेंगे या इनमें भी चेंज आएगी? ये वही रहेगा, स्टिल कोई महीने नहीं बीच में लाने, और ना ही ये असल में कन्वर्ट हुए, तो ये 2022 में भी ऐसे ही रहेगा। और अब तीसरी चीज आ गई है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पॉइंट नंबर 5। अब ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गए लास्ट पॉइंट में। इनमें इंक्रीमेंटल, न्यूमरेटर में क्या लाएं? इनका प्रेफरेंस डिविडेंड कितने हैं? ये 6 मिलियन इनकी तादाद है, एक 10 रुपए का है, और इंटू 16%, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर, हाँ जी 6 मिलियन, एक के बदले 3 शेयर है, एक प्रेफरेंस शेयर के बदले 3 शेयर है, नहीं 3 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले, तो 6 मिलियन 1/3। और विगर्स भी निकाल लेनी चाहिए, ऊपर आ गया 9.6 और नीचे 2, 4.8। तो पहली पोजीशन हासिल की है आपकी तालियों की गूंज में। हाँ जी किसने? ये तो ये 0 के साथ फर्स्ट पोजीशन। बेसिक का न्यूमरेटर, 2022 में बेसिक का न्यूमरेटर 84 तो पैट है, माइनस ये, क्यों जी? मुझे नहीं पता, किसी ने कहा था तो मैंने लिख दिया। किधर, कौन सा? ये नहीं, ये तो एक्सरसाइज प्राइस है ना, एक्सरसाइज प्राइस है ना ये तो। शेयर ऑप्शंस इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज मार्केट प्राइस। जी न्यूमरेटर 84 मिलियन तो पैट है, इररिडीमेबल शेयर्स का प्रेफरेंस डिविडेंड 84 में से 9.6 74.4, और इसका डिनोमिनेटर 15, तो बेसिक ईपीएस बन गई 4.96। अच्छा उसने पूछी ही डाइल्यूटेड है तो हम बेसिक निकाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर हो सकता है डाइल्यूटेड सारी की सारी उससे ज्यादा आई तो फिर वो डाइल्यूटेड होगी, इसलिए ये वाला टेबल स्टार्ट बेसिक से ही होना है। अब इसमें नंबर 1 पे ऐड करते हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शंस में 0 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया 3 मिलियन। तो अब बन गई ये 7440000 डिवाइडेड बाय 18 मिलियन 4.13। और फिर लेंगे दूसरे नंबर पे बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स के न्यूमरेटर में आना है 28 और डिनोमिनेटर में आना है 8। वन 0 2 4 और ये बन गया 26, तो 3.94। और फिर मिला लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। न्यूमरेटर में आ जाएगा 9.6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। 11 1 1 1 1 2 28, तो 3.94, तो डाइल्यूटेड ईपीएस हो गई 3.94। 3.94। अच्छा ये वर्ड हो सकता है कहीं एमसीक्यू में काम आ जाए, जब ये कम होते होते बढ़ जाती है ना तो इसको कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव। ये एंटी डाइल्यूटिव, और ये अंकल डाइल्यूटिव। और बस ये 2 डाइल्यूटिव पूछी थी 10 नंबर। हाँ भाई
चले इससे पीछे चलते हैं जी। क्या गलती? चलो और कहीं रह गया होगा। क्योंकि -4 और -1.3 छोटा कौन सा है? -4 तो नेगेटिव लिखी थी मैंने, अब तो मिटा दिया, माइनस लिखी थी मैंने। चले इससे पिछला सवाल, स्प्रिंग 2023 जी। किए कहाँ है? प्रेफरेंस शेयर इशू किए, प्रेफरेंस शेयर हैं, ऑर्डिनरी नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है, तो खत्म कर दिया आपने। नहीं, ये सवाल का सलूशन है। यानी अगर मल्टीपल वादे हैं तो सवाल की प्रेजेंटेशन ही यही है कि पहले इनकी रैंकिंग वाली मेहनत करें, फिर वो टेबल बनाए। ये सवाल, ये टोटल 2 कैलकुलेशन है बस। अगर डायलूट देखें, अगर बेसिक ईपीएस है तो नंबर ऑफ शेयर से निकालना शुरू, वर्किंग शर्किंग दफा करें, शुरू से शुरू करें, नंबर ऑफ शेयर्स निकालें पहले। डायलूटेड भी है तो नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग कर ली, उसके बाद ये और ये बेसिक भी आ जाएगा, डायलूटेड भी आ जाएगा। इनमें से वर्किंग्स कुछ नहीं है, बस सवाल इसी फ्लो में ही मेन सॉल्यूशन है ये सारा। स्प्रिंग 23, ये शायद बुक में या शायद ना हो, ये भी किसी दौर में ग्रुप में शेयर किया होगा जी, है वो। मैं कह रहा हूं कि अगर ये जब हम इसको डायल्यूटिव कह रहे हैं, जो सबसे कम है, तो जो ज्यादा है वो एंटी डायल्यूटिव है। नहीं, वो भी है, वो भी एंटी डायल्यूटिव है। स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट का सवाल है पहला ही, स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट में पहला सवाल, स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 बुक में है, लेकिन नई वाली में है। अच्छा, इससे बच्चे डरते ज्यादा हैं, इसलिए मैं ना ये 100% प्रैक्टिस पे ही जा रहा हूँ। ये करता हूँ, उससे पिछला वाला भी करता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल। स्प्रिंग 23 2021, पता नहीं पढ़ा भी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आ गए, यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस 2021 भी और 2022 भी। अब चूंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र कर रहा है टू बी डिस्क्लोज्ड, तो अगर 2022 में बोनस राइट वगैरह आ रहा है तो फिर 21 रीस्टेट भी करनी पड़ेगी, और चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 21 भी पूछी है तो 21 ओरिजिनल भी निकालनी पड़ेगी। चलें 21 करते हैं पहले। स्प्रिंग 23 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2021 बेसिक, हाँ करनी पड़ेगी टेबुलर वर्किंग। तो 2021 में क्या क्या हो रहा है, हाँ राइट इशू भी हो गया ना, हाँ तो फिर टेबुलर वर्किंग करनी पड़ेगी। डेट, थोड़ी सी अंग्रेजी, शेयर्स, बैलेंस शेयर्स, टाइम फैक्टर, और राइट है, और बोनस भी है, और वेटेड एवरेज। तो 1 जनवरी 21। अच्छा ये ना कभी कभार हो जाता है दिमाग को धोखा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इररिडीमेबल अकाउंटिंग के एतबार से हाँ वो इक्विटी है, लेकिन वो ऑर्डिनरी शेयर्स नहीं है। यहां पर क्या लिखते हैं हम, यहां ऑर्डिनरी शेयर लिखते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स 1 जनवरी के दिन मौजूद थे
6 मिलियन। तो 1 जनवरी पे आ गया बैलेंस 6 मिलियन। फिर उसके बाद 2021 में 40% हुए हैं राइट शेयर इशू, और इसको हम 1 सितंबर में लिखें या 1 अक्टूबर में लिखें? हमने एंटाइटलमेंट डेट लेनी है, तो 1 अक्टूबर 40%। और 2021 में कुछ हुआ नहीं, तो 6 महीने नहीं, 9 महीने और 3 महीने। और राइट फैक्टर के लिए TERP निकालनी पड़ेगी। तो 6 मिलियन पहले से थे इनटू उस वक्त किस वक्त? 1 सितंबर के 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर शेयर मार्केट में चल रहा था 32 प्लस राइट शेयर्स, और एक शेयर कितने का हम इशू कर रहे हैं? 18 रुपए का। क्या क्या नजर नहीं आ रहा? अच्छा मैं आ गया, ओहो। और डिवाइडेड बाय 8.4, तो TERP आ गई 28 पॉइंट, बस 28। तो राइट फैक्टर बन जाएगा 32/28, 32/28 और कुछ नहीं। this into this 5142857। अच्छा ये कोई लाजमी नहीं है कि आप ये फिगर सारी खोलें, ये 6 मिलियन और 2.4 मिलियन काफी था, तो मैं भी लिख ही गया। नहीं अब तो लिख लिया ना यार, पूरा 21 लाख। 7242857। ये हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स डिनोमिनेटर। डाइल्यूटेड के लिए कितने वादे मौजूद हैं? 2 वादे मौजूद हैं। ये पॉइंट नंबर 1 में ही सारी कहानी लिखी हुई है। एक प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अच्छा प्रेफरेंस शेयर्स तो कन्वर्टेबल है, ये कहां लिखा? हाँ कन्वर्टेबल है, ये कहां लिखा? कहां पोटेंशियल? पूरी अंग्रेजी पढ़े। आउटस्टैंडिंग, ऑर्डिनरी, प्रेफरेंस एंड पोटेंशियल। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये कन्वर्टेबल हैं? अरे पोटेंशियल इनको नहीं कहा ना, इनके नीचे वाली ऑप्शंस को कहा है। इसमें कहीं कहा है कि कन्वर्ट हो सकते हैं? नीचे आगे के पॉइंट 2 3 4 5 6 में कहीं नहीं, तो ये नहीं है कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल होते तो बता देते ना, कन्वर्टर खुद थोड़ी जबरदस्ती थोड़ी कन्वर्ट करना है। पोटेंशियल के वर्ड से जिनको लग रहा है, तो पोटेंशियल का वर्ड तीसरी वॉलेट पॉइंट के लिए आ गया ना। ये जो शेयर ऑप्शंस हैं, तो ये कन्वर्टेबल नहीं है। कन्वर्टेबल होते तो बता देते। तो इसलिए डाइल्यूटेड के लिए बस सिर्फ ये एक शेयर ऑप्शंस वाला ही वादा मौजूद है। तो इसमें हमें फिर वो रैंकिंग और टेबल की जरूरत नहीं है। बेसिक ईपीएस पैट कितना? 24 मिलियन। और चूंकि ये जो ऊपर वाले प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये इररिडीमेबल हैं, कि रिडीमेबल हैं, तो फिर ये इक्विटी वाले हैं, इनका इधर माइनस करना होता है डिविडेंड, और इनका डिविडेंड है 2 मिलियन 20 रुपए ईच और साथ 14%। 2 मिलियन 20 रुपए और 14%, और डिवाइडेड बाय, चले अब वो हुई गलती तो उसको आगे नहीं दोहराते। 7.24 काफी है। 2.54 ये हो गई बेसिक ईपीएस, और डाइल्यूटेड ईपीएस है ही सिर्फ ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में हमने न्यूमरेटर तो ये वाला लिख लेना है, और न्यूमरेटर में तो ऐड कुछ करना नहीं है, और डिनोमिनेटर में मुफ्त वाले शेयर्स ऐड कर देंगे। तो मुफ्त वाले शेयर्स कितने हैं? अगर फार्मूला ना भी लगाएं तो जबानी पता चल जाएगा। मुफ्त वाले शेयर, अच्छा ये मैंने ना शायद दोनों में बात की है कि नहीं की, खैर की भी हो तो कौन सा याद होना है। किसी एक क्लास में मैंने, मुझे लगता है मैंने बात की थी कि आपकी कॉमन सेंस पे रहने दूं या बता दूं। तो अगर ऑप्शन की कौन सी बात बोला? अगर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस ज्यादा है और मार्केट प्राइस कम है, तो फिर तो फ्री शेयर्स का आंसर माइनस में आ जाना है, तो फ्री शेयर 0 ले लेंगे। चलो दोबारा बता देता हूं, लिख के बता देता हूं। ऑप्शंस कितनी है? 3 मिलियन माइनस 3 मिलियन, एक्सरसाइज प्राइस कितनी? और 2021 में एवरेज मार्केट प्राइस क्या चल रही थी? 20। तो इसका आंसर 40 है। 2021 में
अच्छा 30 है, 30 ओ गलती हो गई, कोई बात नहीं, 30 है। हाँ जी, इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी फ्री शेयर्स 0। और अगर कुछ चेंज ही नहीं की तो डाइल्यूटेड ईपीएस भी फिर यही आ गई। जी नहीं नहीं, हमने इस फार्मूले में मार्केट प्राइस कौन सी लेनी होती है? एवरेज मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर लेनी होती है ना, पॉइंट नंबर 3 वाली। वो जो राइट इशू है वो हमने एंटाइटलमेंट डेट वाली लेनी होती है इसके लिए, लेकिन वो जो एक्सरसाइज उधर ऑप्शंस लेने होते हैं उसमें एवरेज प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड होती है। जो मैंने शेयर ऑप्शंस में फ्री शेयर्स का फार्मूला लिखाया था उसमें देखिए एवरेज प्राइस ड्यूरिंग द पीरियड लिखाई थी शायद, तो वो पॉइंट 3 वाली है, पॉइंट 2 वाली नहीं। नहीं किधर गई? हाँ जी, पॉइंट 2 वाली नहीं, पॉइंट 3 वाली। पॉइंट 2 वाली किधर इस्तेमाल होनी है? वो उस दिन की प्राइस है, एंटाइटलमेंट डेट, वो टीईआरपी निकालने के लिए और राइट फैक्टर के लिए इस्तेमाल होनी है। शेयर ऑप्शंस में फ्री शेयर्स निकालने के लिए पूरे पीरियड की एवरेज प्राइस इस्तेमाल होनी है, जो पॉइंट नंबर 3 में दी हुई है। हाँ जी, 2021 क्यूमुलेटिव है ना। ये बाकी लोग भी सुने, पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन चूंकि उनके साथ वर्ड क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है तो क्यूमुलेटिव हो तो हमने माइनस करना ही करना होता है। हाँ, अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव होते तो ना करते लेस। 2021 ओके, 2022 तस्वीरों वाली सरकारों ने भी ले ली तस्वीरें। 2022 में मजीद कोई शेयर इशू है, यानी मजीद हमें ये टेबल की वर्किंग करनी है, तो बस फिर पूरा साल कितने मौजूद रहे? ये नहीं, ये तो 2021 का टाइम फैक्टर था ना, अब तो 2022 में यही बीडी है और यही सीडी है। 2022 के शुरू में ये है और पूरा साल यही है, तो 2022 के लिए ये डिनोमिनेटर है, तो ये टेबल तो चलो गया। और अब 2022 में स्टिल एक ही वादा है या और वादा आ गया हुआ है? अभी भी एक ही वादा है, और मजीद कोई शेयर इशू भी नहीं है, वादा भी एक ही है, तो बस ठीक है, फिर तुमने यहीं पे हल कर लेना मामला। 2022 में अगर बोनस इशू, राइट इशू, स्प्लिट और कंसोलिडेशन होती तो 2022 की स्टेटमेंट्स में 21 को रीस्टेट करते, तो अब वो रीस्टेट का भी कोई रोला नहीं है। 2022 का पैट 34 और ये ऐसे ही रहेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिनोमिनेटर पूरा साल 8.4 रहा, 3.38। और ये 34, ये 8.4, और अब शायद फ्री शेयर्स आ जाएं। शेयर ऑप्शंस कितनी? 3 मिलियन माइनस 3 मिलियन, एक्सरसाइज प्राइस कितनी? 36, जबकि 2022 में एवरेज प्राइस 45.0 मतलब 0.6 बस। थ्री पॉइंट, और चूंकि ये इससे कम है तो ये डाइल्यूटेड है और ये बेसिक है, और ये आ गए 10 नंबर। और एक इसका और है, वो और करा देता हूं, और बस फिर ये ईपीएस खत्म।
फिर इसके बाद बहुत सारा कुछ है, करेक्शन ऑफ एरर्स है, लेकिन उससे पहले बेसिक चीजें करानी है काफी, बुक्स और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और जनरल, हाँ, सेल्स लेजर और कंट्रोल अकाउंट, और कंट्रोल अकाउंट नहीं पढ़ा था ना, पीरियोडिक सिस्टम इन्वेंट्री का, और एक्रूअल, प्रीपेमेंट, ये भी सब आता है। नहीं, तो ज्यादा वाली बात है, नहीं कुछ ऑटम 22, ऑटम 2022, ऑटम 2022 अटेम्प्ट का सवाल है, बुक में होगा, और अगर वैसे ही कोई पास पेपर देखता है तो ऑटम 2022 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 8 था। मैं 70 को ऐसे रेशन दे रहे 700 है। सवाल का जिक्र इसलिए किया था कि पढ़ ले, सवाल पढ़ना है, ऑटम 22 पढ़ना है। ये आपकी शक्लों में खुशी देख के लग नहीं रहा कि सवाल पढ़ा है। सवाल पढ़ना था 2021 जून और 2022 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछी हैं, और 2022 में राइट इशू भी हो रहा है, तो फिर 21 ओरिजिनल भी बनाना है और रीसेटेड भी बनाना है। 15 नंबर पहले 2021 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी 21 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में, यानी ओरिजिनल बेसिक ईपीएस और ओरिजिनल डायलूटेड, तो पहले तो कर लेते हैं वही शेयर्स की वर्किंग। और 2021 में कोई बोनस राइट, 2021 में 21 का मतलब है 30 जून 21, तो
नहीं है, नहीं है, अच्छा चलें ठीक है, नहीं होंगे, इतने सारे लोग कह रहे हैं तो नहीं होंगे। तो वेटेड एवरेज, अब इसमें 1 जुलाई है, जुलाई से जून, तो 1 जुलाई पे बीडी तो नहीं है क्योंकि तो कंपनी नई बन रही थी, लेकिन 1 जुलाई 20 पे नए शेयर इशू हुए थे 50। बीडी नहीं है लेकिन पहले दिन इशू हुए थे। और फिर 1 फेब को नए शेयर इशू किए, वर इशूड एट प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, यानी जो उस वक्त मार्केट प्राइस चल रही थी, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस जो उस वक्त प्रिवेल कर रही थी, यानी इशू एट फुल मार्केट प्राइस। तो इसमें फिर वो राइट और बोनस का मसला नहीं है। तो नए शेयर इशू किए हैं 1 कितने 20, तो इसके लिए महीने हो गए 7, 5, भाई दिसंबर तक हो गए 6 और जनवरी भी तो 7, 29.17 और 29. फिर भाई तो ये बन गया 58.34। ये हो गया 2021 की बेसिक ईपीएस का डिनोमिनेटर। 2021 में कितने वादे हैं 2021 में? पॉइंट नंबर 2 कन्वर्टेबल हैं, और कोई वादा कन्वर्टेबल बॉन्ड वो 22 में आए हैं, और शेयर ऑप्शन है कहीं नहीं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस के लिए बस सिर्फ एक ही वादा है, तो वो रैंकिंग वाले की जरूरत नहीं है, तो हम फार्मूले में ही बेसिक ईपीएस निकालते हैं। पैट 210 के 260 210, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये वो ओसीआई है, तो हमने तो प्रॉफिट लेना होता है। तो 2021 में न्यूमरेटर हो गया 210, और इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं, क्यों? क्योंकि वो रिडीमेबल है, रिडीमेबल, तो उनका जो भी डिविडेंड था वो ऑलरेडी हो गया हुआ था माइनस, तो 210 है बस, और इसका डिनोमिनेटर हो गया 58.34, तो 3.60, ये हो गई बेसिक ईपीएस। और डाइल्यूटेड के लिए 210 एज इट इज और 58.34 एज इट इज। वादा कौन सा है 2021 में? प्रेफरेंस, तो इनका न्यूमरेटर है, इनका न्यूमरेटर, आखिरी सवाल करा रहा हूं मैं ईपीएस का, इनका न्यूमरेटर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है 10 मिलियन रुपए है, 10 मिलियन शेयर्स हैं, एक 50 रुपए का है और 12%, तो इसका न्यूमरेटर में आ जाएगा क्या क्या है 10 मिलियन 50 का एक और 12%, और इन्होंने कन्वर्ट हो जाना है 10 मिलियन ने 3.06, ये हो गया 2021 ओरिजिनल वाला। तो मेरे ख्याल में तो आईएस 16 से भी आसान नहीं आईएस 16 से तो आसान है। दो 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और चूंकि 2022 में राइट इशू है तो 21 को रीस्टेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिडीमेबल हैं और हमें ऊपर वो माइनस करते नजर नहीं आ रहे, वो तो इंटरेस्ट कॉस्ट की शक्ल में ऑलरेडी हुआ था माइनस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हुए रिडीमेबल वाला प्रेफरेंस डिविडेंड पहले ही माइनस हो चुका होता है, इसलिए ऐड बैक तो करना ही है। जो होते हैं ना इररिडीमेबल, वो हमें बेसिक ईपीएस के फार्मूले में माइनस होता नजर आ रहा होता है, रिडीमेबल पहले ही माइनस हो गया होता है पैट में से, क्योंकि रिडीमेबल है, रिडीमेबल उनका डिविडेंड इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से हो चुका हुआ है माइनस ऑलरेडी, इसलिए कन्वर्टेबल चाहे रिडीमेबल थे चाहे इररिडीमेबल थे, डाइल्यूटेड के लिए उसका डिविडेंड ऐड करना ही करना। 2021 2022 और राइट इशू भी है। फर्स्ट जुलाई 21 बीडी 70, फिर उसके बाद
1 जुलाई 21 के बाद पॉइंट नंबर 4 1 अक्टूबर। वो स्क्रीन बंद हो गई होगी। क्या हो गया? हाँ जी, 1 अक्टूबर 40% राइट इशू। 1 अक्टूबर को राइट इशू हुए हैं 40%, 2898। और उसके बाद 1 नवंबर 21 में वो वादे इशू हुए हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स वाली वर्किंग बस यही है। महीने 3 महीने और 9 महीने। राइट फैक्टर TERP निकालनी पड़ेगी। तो TERP उस वक्त थे 70 मिलियन शेयर्स और एक कितने का था? 30 का, प्लस 28 और इशू किए 20 डिवाइडेड बाय 98, 27.14। तो राइट फैक्टर बन गया 30 बाय 27.14, दिस 19.34 और 73.5, 2.84। और एक से ज्यादा वादे हैं। अच्छा, 2 आ गए ना, एक नया वादा भी आया था। तो फिर वो रैंकिंग पे जाना पड़ेगा। एक पिछले साल वादा था और एक इस साल नवंबर में और वादा आया है। तो अब रैंकिंग पे जाना पड़ेगा। पहले वादा है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 प्रेफरेंस वाला। इसमें इंक्रीमेंटल ईपीएस बनेगी। न्यूमरेटर में क्या एडजस्टमेंट करनी थी? अभी की भी थी पहले। इसका प्रेफरेंस डिविडेंड जो बनता है, क्या क्या फिगर थी? 10 मिलियन 50 12%। और डिनोमिनेटर में 10 इंटू 3। और वैल्यूज भी बताई दें। ऊपर वाला 60 30 तो 2। और दूसरा वादा है बॉन्ड्स। इसके न्यूमरेटर में क्या करना है? इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। तो इंटरेस्ट है इन पे 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं, 100 रुपए का एक है और 10% इंटरेस्ट है। 3 मिलियन 100 रुपए का एक, 10% और नेट ऑफ टैक्स है। तो फिर नेट ऑफ टैक्स रहने दें। और ये वादा इस साल में कितने महीने मौजूद रहा? 8 महीने। तो फिर हमें इसको 8/12 करना पड़ेगा। और नीचे 3 मिलियन बॉन्ड्स हैं और एक ने 7 में कन्वर्ट हो जाना है।
तो वैल्यूज भी बता दें, ये 8/12 इधर भी आएगा, ऊपर 10 20 ऊपर और नीचे 14 1.43, तो पहली पोजीशन आ गई इसकी और ये सेकंड आया। 2022 और 21 की रीस्टेटेड। 21 की रीस्टेटेड क्यों? क्योंकि 22 में राइट इश्यू हुआ है, तो 22 करते हैं सॉल्व। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और ईपीएस। बेसिक का न्यूमरेटर 250 मिलियन, बेसिक का डिनोमिनेटर 92.84 मिलियन, ईपीएस 2.69। इसमें मिला लेते हैं हम बॉन्ड्स। न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में 14। 270 106.84 2.53। फिर मिला लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। न्यूमरेटर में 60 और डिनोमिनेटर में 30। 330 136.84 2.41। तो 2022 की बेसिक ईपीएस ये है और डाइल्यूटेड ये है। और 2022 में चूंकि राइट इशू है तो 21 को रीस्टेट भी करना पड़ेगा। बेसिक 2021 में बेसिक 210 डिवाइडेड बाय 58.34 था, तो राइट फैक्टर 30/27.14 3.26। और 2021 की डाइल्यूटेड लिखी हुई थी 210 प्लस, आंसर ही बता दे। नहीं, ये ऊपर वाले का, इसका 60 डिवाइडेड बाय 58.34 और इसके साथ हो जाएगा 30/27.4 और प्लस 30। ये इसके साथ नहीं करना, ये ऑर्डिनरी वाला है और डाइल्यूटेड भी रीस्टेट इसी की वजह से हो रही है। 3 पॉइंट IS-33 डन। गलत है ये वाला 2.86। करो, बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ। ये जो भी 3 सवाल किए ना, इनमें से एक को लेके मैं डिस्क्लोजर बताता हूं। आसान सा है, सॉल्व हुआ होता है सब कुछ, सिर्फ एक शक्ल में लिखना होता है बस।
इसके अगर डिस्क्लोजर मांगे हों अगर, तो आप सवाल वो ले लें जिसमें 3 थे और हमने सेकंड लास्ट वाले को डाइल्यूटेड कहा था। ऑटम में होगा, स्प्रिंग में होगा, हैं? ऑटम 23 में 3 थे जिनमें से लास्ट वाले को छोड़ दिया था, सेकंड, हाँ जी, सेकंड लास्ट वाले को डाइल्यूटेड लिया था। ऑटम 20, ऑटम 23 को बेस बना के मैं आपको डिस्क्लोजर बता रहा हूं। बेसिक का न्यूमरेटर बताइएगा कितना? 74.4 और डिनोमिनेटर इसमें शायद वो भी माइनस किया हुआ था, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया हुआ था, यानी 84 था असल में। uh, 84 दूसरे का 2023 था, 22 था, 22, 84 माइनस 9.6 जी 74.4 और ये क्या था 15। फिर हमने पहले किसको मिलाया था? ऑप्शंस को 3। फिर किसको मिलाया था? बॉन्ड्स को 28 और 8। और फिर प्रेफरेंस शेयर को मिलाया था लेकिन वो कैंसिल कर दिया था। फिर हमने डाइल्यूटिव लिया किसको है? बस यहीं तक को। तो बस हम इस डिस्क्लोजर को यहीं रोक देंगे। जिसको छोड़ दिया था उसको छोड़ दिया बस। 102.4 इस नोट में सिर्फ ये बताना होता है कि बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है और डाइल्यूटेड का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है। क्योंकि बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस रुपीस पर शेयर तो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे कहीं बता दिया। अब न्यूमरेटर क्या था, डिनोमिनेटर क्या था, ये नोट में बताना होता है बस। तो डाइल्यूटेड ईपीएस जिस वाली फिगर को लिया है बस वहां तक, जिसको छोड़ दिया था तो वो यहां भी छोड़ दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बस। चलो जी, I-33 खत्म।